कहें लाइव हैं बच्चे या बस रिकॉर्ड हो रहा? अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी आज़ाद खैरियत से होंगे। पिछले चंद लेसन्स में हमने कुछ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स और कुछ क्वांटिफायर्स यानी क्वांटिटी को बताने वाले कुछ अल्फाज वो हमने पढ़े हैं। उसी सिलसिले की एक आखिरी कड़ी है। आज भी 2-3 यूनिट हैं जो मैं कवर कराना चाहता हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी है जो हमारे सामने है, बोथ, आइदर और नाइदर। ये चंद अल्फाज हैं। वैसे ग्रामर की इस्तिलाह में इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा 1-2 यूनिट और हैं जिसमें कुछ क्वांटिफायर्स हैं। आसान आसान से हैं, लेकिन ये कि एक बार नज़र के सामने से गुजर जाए, इनके इस्तेमाल का सही तरीका मालूम हो जाए, इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों को कवर करा रहा हूँ। जो हमारे सामने आज है पहला, वो है बोथ, आइदर और नाइदर। चलिए इनको समझते हैं, इनके इस्तेमाल का क्या तरीका है और किन किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उन तमाम चीज़ों को हम कवर करते हैं इसके अंदर। चलिए मोहतरम, पहला है बोथ। बोथ के माना होते हैं दोनों। ये एक ब्लैक बॉक्स है, ये दूसरा ब्लैक बॉक्स है। द टू या दोनों, इसको अगर बोलना हो तो इसके लिए हम जिस ज़मीर का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है क्या? बोथ। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और कोरिलेटिव कंजंक्शन में ये फ़र्क है कि जब प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है कोई लफ्ज़, तो वो किसी नाउन की जगह आ रहा होता है। ठीक है जी। अगर कोई लफ्ज़ किसी नाउन की जगह आ रहा होता है तो वो प्रोनाउन है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे ये लफ्ज़, यही अल्फाज कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ हर्फ अत्फ के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा होगा। कंजंक्शन का मतलब होता है हर्फ अत्फ। कोरिलेटिव कंजंक्शन भी एक किस्म के कंजंक्शन होते हैं, हर्फ अत्फ होते हैं, जो जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। चलिए जी, तो पहला लफ्ज़ जो इसमें वो है बोथ। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तकसीम करना। तो ये भी और ये भी, अगर दो शख्स या दो शे, दो चीज़ या दो इंसान, ठीक है, उनकी तरफ उनके लिए कोई लफ्ज़ या कोई ज़मीर इस्तेमाल की जाती है तो वो होती है बोथ। मिसाल के तौर पर आप कहें कि खालिद और हामिद, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि खालिद और हामिद आ रहे हैं, आप ये कंफर्म करना चाहें कि क्या दोनों आ रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप पूछ सकते हैं, आर बोथ ऑफ देम कमिंग? तो बोथ का मतलब हो गया, या बोथ ऑफ देम का मतलब हो गया क्या? वो दोनों। बोथ ऑफ देम, वो दोनों। और बोथ को हम दूसरी ज़मीरों के साथ, ऑफ के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नीचे आएगा, जैसे बोथ ऑफ अस, हम दोनों, बोथ ऑफ देम, वो दोनों। ठीक है, इस तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बग़ैर ऑफ के भी इस्तेमाल करते हैं। वो चंद तरीके हैं, इसमें एक एक करके पॉइंट वाइज ABCD करके इसमें आते रहेंगे, तो वो हम देखते हैं। वी यूज़ बोथ, आइदर, नाइदर टू टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल। दो चीज़ों या दो लोगों के बारे में बात करने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब बोथ बोलते हैं तो दोनों, ये भी और ये भी। आइदर जब बोलते हैं
आइदर लफ्ज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है? इन दोनों में से कोई एक। ठीक है जी, या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक। बोथ, दोनों। अरबी में इसके लिए किलाहुमा, किल्ताहुमा, इस तरीके की ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। आइदर का मतलब होता है उन दोनों में से कोई एक। और नाइदर जो है यही चीज है, लेकिन ये नेगेटिव है आइदर का, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई सा भी नहीं। कोई, दोनों, अगर चीज की तरफ, चीज के लिए बोल रहे हैं तो मतलब दोनों में से कोई चीज नहीं, और अगर शख्स के लिए बोल रहे हैं तो दोनों में से कोई शख्स नहीं। ठीक है, नाइदर का मतलब है नॉट आइदर, यानी ये नेगेटिव है, आइदर ही है ये, नाइदर जो है ये आइदर ही है, ये नेगेटिव है बस उसका। तो गोया के तीन अलग अलग लफ्ज हो गए, बोथ, दोनों, आइदर, दो में से कोई एक, नाइदर, दोनों में से कोई सा भी नहीं। ठीक है जी। तलफ़ुज़ के लिहाज से अगर बात करें तो इसका तलफ़ुज़ आइदर और नाइदर भी पढ़ा जाता है, मुस्तामल है, और ईदर और नीदर, ये तो इस तरीके से भी इसका तलफ़ुज़ किया जा सकता है। अहनाफ और शवाफे के नज़दीक इसमें कोई कराहत नहीं है। चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। रेबेका हैज़ 2 चिल्ड्रन, रेबेका के 2 बच्चे हैं। बोथ आर मैरिड, दोनों शादीशुदा हैं। अब यहाँ पर बोथ ये ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इस ज़मीर का मर्जा क्या हो गए? 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो बोथ का मतलब द 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चे। ठीक है, अगली एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? चाय लेंगे या कॉफ़ी? ठीक है जी। यू कैन हैव आइदर, दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी एक या दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो आइदर का मतलब हो गया टी और कॉफ़ी, टी यानी चाय या कॉफ़ी। तीसरी एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा और द थिएटर, क्या आप सिनेमा या थिएटर जाना चाहते हैं? बी, दूसरा शख्स बोलता है नाइदर, दोनों में से कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, मैं घर पर ठहरना चाहता हूँ। ये बच्चा जो है मदरसे में पढ़ता है, और इसको मौलाना साहब ने बोला हुआ है कि थिएटर या सिनेमा नहीं जाते हैं, अच्छा बच्चा है ये, तो ये कह रहा है कि नहीं, मैं इन सब चक्कर में पढ़ता। ठीक है जी, नाइदर, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो नाइदर कहीं नहीं, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, मैं घर पर ठहरना चाहता हूँ। कंपेयर आइदर एंड नाइदर। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप टी या कॉफ़ी चाहते हैं? तो एक शख्स ने पूछा मिसाल के तौर पर, आपको कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए? आप ये कहना चाहते हैं कि कोई से भी ले आओ, कोई मसला नहीं, तो आप बोल सकते हैं आइदर। आइदर, सिर्फ इतना बोलेंगे काम चल जाएगा, आइदर। तो आइदर का मतलब हो गया कि आप इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ ले आइए, ठीक है, मुझे चलेगा। आइदर, कोई सी भी। आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं। लफ्ज़ी तर्जुमा है इसका, मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा जी, दूसरा इस्तेमाल, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी चाहते हैं? आई डोंट वॉन्ट आइदर, मैं इन दोनों में से कोई सा भी नहीं चाहता हूं। अब ये चूंकि वर्ब आई डोंट ये नेगेटिव आ गया है, इसलिए आइदर का तर्जुमा क्या हो जाएगा? इन दोनों में से कोई सा भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, ना तो टी, आई डोंट वॉन्ट, इसी बात को इस तौर पर भी बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट नाइदर। ठीक है जी, मुझे इन दोनों में से कोई सा भी नहीं चाहिए। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आपको टी चाहिए या कॉफ़ी? आप एक लफ्ज़ में यूँ बोल सकते हैं नाइदर, कोई सा भी नहीं। ठीक है जी, तो आइदर और नाइदर का ये इस्तेमाल का तरीका आपने देखा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बोथ, आइदर, नाइदर प्लस नाउन। ऊपर वाली एग्जांपल्स में बोथ, आइदर, नाइदर के साथ कोई नाउन हमने नहीं जोड़ा था। इसमें कोई नाउन है जो जोड़ा गया है, वो देखिए किस तरीके से जोड़ते हैं। बोथ के बाद जब कोई नाउन जोड़ेंगे साथ में तो प्लूरल यानी जमा में जोड़ेंगे, जैसे बोथ विंडोज, बोथ बुक्स, बोथ चिल्ड्रन।
क्या माना हो जाएगा इसका? बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियां, बोथ बुक्स, दोनों किताबें, बोथ चिल्ड्रन, दोनों बच्चे, इस तरीके से। जब आइदर या नाइदर के साथ कोई लफ्ज जोड़ेंगे तो उसके बाद जो लफ्ज जुड़ेगा, जो नाउन आएगा, वो सिंगुलर होगा, वाहिद होगा। जैसे आइदर विंडो, कोई सी भी एक खिड़की, आइदर बुक, कोई सी भी किताब, आइदर चाइल्ड, कोई सा भी बच्चा। या नाइदर विंडो, कोई सी भी खिड़की नहीं, नाइदर बुक, कोई सी भी किताब नहीं, नाइदर चाइल्ड, कोई सा भी बच्चा नहीं, वगैरह वगैरह। लास्ट ईयर आई वेंट टू पेरिस एंड रोम। पिछले साल मैं पेरिस और रोम गया। आई लाइक बोथ सिटीज वेरी मच। मुझे दोनों शहर बहुत पसंद आए। मुझे दोनों शहर बहुत पसंद आए। तो आई लाइक्ड बोथ सिटीज वेरी मच। ठीक है। एक दूसरी बात यहाँ पर यह भी ख्याल रखिए कि बोथ के बाद जो अगला नाउन जोड़ रहे हैं वो बगैर ऑफ के जोड़ रहे हैं, यानी बीच में ऑफ नहीं आ रहा। आई लाइक्ड बोथ ऑफ सिटीज या बोथ ऑफ द सिटीज नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं आई लाइक्ड बोथ सिटीज, ऑफ नहीं आ रहा बीच में। तो इसी तरीके से ये इस्तेमाल है, ऑफ के साथ भी इस्तेमाल होता है, वो नीचे आ रहा है। लास्ट ईयर वेंट टू पेरिस एंड रोम, आई लाइक्ड बोथ सिटीज वेरी मच। मुझे दोनों शहर बहुत पसंद आए। फर्स्ट आई वर्कड इन एन ऑफिस, पहले मैं एक ऑफिस में काम करता था। एंड लेटर इन अ शॉप, और फिर मैंने एक दुकान में काम किया। नाइदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उनमें से कोई सी भी जॉब बहुत ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी। नाइदर जॉब वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उनमें से कोई सी भी जॉब बहुत ज़्यादा दिलचस्प नहीं थी, इंटरेस्टिंग नहीं थी। देयर आर टू वेज फ्रॉम हियर टू द स्टेशन, यहाँ से स्टेशन जाने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। यू कैन गो आइदर वे, तुम कोई से भी रास्ते से जा सकते हो। यू कैन गो आइदर वे, तुम कोई से भी रास्ते से जा सकते हो। ठीक है जी। तीसरा इस्तेमाल या पॉइंट सी जो हमारा है वो है ऑफ के साथ। बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है। ये दो तस्वीरें हैं, एक देखने वाली देख रही है, बोले आई लाइक बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स, मुझे ये दोनों तस्वीरें पसंद हैं। तो बोथ ऑफ द या आइदर ऑफ दीज या आइदर ऑफ दोज या आइदर ऑफ माई या माई, योर, पॉल्स एट्सेट्रा, इस तरह से इसका इस्तेमाल। एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज ब्रिटिश, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज ब्रिटिश, मेरे वालिदैन में से कोई भी ब्रिटिश नहीं है। मेरे वालिदैन में से कोई भी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के रहने वाले नहीं हैं। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज ब्रिटिश। वाज़ेह रहे कि नाइदर जो है या आइदर जो है, इसके बाद जो सब्जेक्ट, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर आएगा, वाहिद आएगा। ठीक है। मुताबकत बैन फ़ाइल वल फ़ैल में वो वाहिद कंसिडर किया जाएगा। Neither of my parents is British, मेरे वालिदैन में से कोई भी ब्रिटिश नहीं है। I haven't read either of these books, मैंने इन किताबों में से कोई सी भी नहीं पढ़ी है। You can say both of the, both of those, both of my, या both the, both those, my, etc. with और without of। both के बाद जब कोई नाउन हम लेकर आते हैं तो वो ऑफ के साथ भी ला सकते हैं, बगैर ऑफ के भी ला सकते हैं। आई लाइक बोथ ऑफ दोज पिक्चर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई लाइक बोथ दोज पिक्चर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑफ ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। बोथ ऑफ पॉल्स सिस्टर्स आर मैरिड, पॉल की दोनों बहनें शादीशुदा हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। बोथ ऑफ पॉल्स सिस्टर्स, बोथ पॉल्स सिस्टर्स आर मैरिड, इस तरीके से बोल सकते हैं। बट नाइदर ऑफ पॉल सिस्टर्स इज मैरिड, नॉट नाइदर पॉल सिस्टर। लेकिन जब नाइदर को या आइदर, जब इसको इस्तेमाल करेंगे नाइदर को, तो बगैर ऑफ के नहीं करेंगे। नाइदर ऑफ पॉल सिस्टर इज मैरिड, पॉल की दोनों बहनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं है। ठीक है। अगला इस्तेमाल, अगला पॉइंट है इसका डी, ज़माइर के साथ, जैसे बोथ ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस एट्सेट्रा। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू। ठीक है। आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ यू, इस तरीके से। पॉल हैज़ टू सिस्टर्स, पॉल की दो बहनें हैं।
बोथ ऑफ देम आर मैरिड, दोनों शादीशुदा हैं। सू एंड आई डिडंट ईट एनीथिंग, सू ने और मैंने कुछ नहीं खाया। नाइदर ऑफ अस वॉज हंग्री, हम में से कोई भी भूखा नहीं था। हु आर दोज टू पीपल, वो दोनों लोग कौन हैं? आई डोंट नो आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। हु आर दोज टू पीपल, वो दोनों लोग कौन हैं? आई डोंट नो आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। ठीक है जी। चलिए, इसमें एक्सरसाइज भी है, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। अगले यूनिट में कुछ और क्वांटिफायर हैं, बहुत आसान है। बस इसमें इतना फ़र्क रखना है, इतना फ़र्क मलहूज रहे कि कुछ जो है काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होते हैं। चलिए, इस्तेमाल के तरीके और चंद एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं ताकि उसकी रोशनी में हमारा जो ये मसला है वाज़े हो जाए, और क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ यूज़ हमें इसके ज़रिए से मिल जाए। अलॉट, मच, मैनी, पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, तो कैसे बोलेंगे? अलॉट ऑफ मनी। ठीक है, अलॉट ऑफ मनी। आपको बोलना है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव अलॉट ऑफ मनी। आपके पास पैसे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो बोलेंगे आई जैसे ये पैसे हैं, तो नॉट मच मनी, आई डोंट हैव मच मनी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? आई डोंट हैव मच मनी। ठीक है जी। अलॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें। नॉट मैनी बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं। वहाँ पे नॉट मच बुक नहीं बोल सकते क्योंकि बुक जो है वो काउंटेबल है। यहाँ पर नॉट मच मनी बोल सकते हैं क्योंकि पैसे जब तक वो गिन ना बताए जाएं कि कितने हैं, जब तक वो अनकाउंटेबल है। पैसे या तो ये कि आप नंबर में बोलें 100 रुपये 200 रुपये, और अगर नहीं बोल रहे हैं, गैर क्या कहते हैं, तयशुदा रकम बोल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पैसे अनकाउंटेबल कंसिडर किए जाते हैं। और अनकाउंटेबल के लिए मच इस्तेमाल किया जाता है, मैनी इस्तेमाल नहीं किया सकता। नॉट मच मनी। वी यूज मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मच फूड, मच मनी, एट्सेट्रा। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन जमा में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी बात वाज़ेह रहे कि अनकाउंटेबल नाउन जब इस्तेमाल करते हैं तो जमा में इस्तेमाल नहीं करते। फूड्स, वाटर्स, ऑयल्स, ठीक है, मनीज, इस तरह से जमा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए, डिड यू बाय मच फूड, क्या आपने बहुत सारा खाना खरीद लिया? मच फूड। डिड यू बाय मच फूड। वी डोंट हैव मच लगेज, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट, आपको कितना पैसा चाहिए? आपको कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। ए, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? बी, आई हैव सम बट नॉट मच, मेरे पास कुछ हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैसे हैं, ज़्यादा नहीं। मैनी के साथ जब इस्तेमाल करते हैं कोई दूसरा नाउन तो वो प्लूरल में लेकर आते हैं क्योंकि वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं मैनी को, और काउंटेबल की जमा आती है, लिहाजा मैनी के बाद जब इस्तेमाल करेंगे कोई लफ्ज़ तो प्लूरल में जमा इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैनी बुक्स, मैनी पीपल, एट्सेट्रा। पीपल ये जमा है। डिड यू बाय मैनी बुक्स, क्या आपने बहुत सारी किताबें खरीदी? वी डोंट नो मैनी पीपल, हम बहुत लोगों को नहीं जानते। हाउ मैनी फ़ोटोज़ डिड यू टेक, आपने कितने फ़ोटो लिए? डिड यू टेक एनी फ़ोटोज़, क्या आपने कुछ फ़ोटो लिए? बी, आई टुक सम, जी हाँ मैंने कुछ फ़ोटो लिए, बट नॉट मैनी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ फ़ोटो लिए हैं, थोड़े बहुत लिए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। यस, आई टुक सम बट नॉट मैनी। वी यूज़ अ लॉट ऑफ प्लस बोथ टाइप्स ऑफ नाउन। मच सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, मैनी सिर्फ काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन अलॉट ऑफ लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ अलॉट ऑफ, इसके माने भी बहुत होते हैं। इसको हम दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ अलॉट ऑफ प्लस बोथ टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे वी बॉट अलॉट ऑफ फूड। वी बॉट अलॉट ऑफ फूड, हमने बहुत सारा खाना खरीद लिया। पॉला डजंट हैव अलॉट ऑफ फ्री टाइम, पॉला के पास ज़्यादा खाली वक्त नहीं है। वी बॉट अलॉट ऑफ बुक्स, हमने बहुत सारी किताबें खरीद ली। वी बॉट अलॉट ऑफ बुक्स, हमने बहुत सारी किताबें खरीद ली। डिड दे आस्क अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्या उन्होंने
बहुत सारे सवाल पूछे। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज देयर इज अ लॉट ऑफ फूड, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर सिंगुलर वर्ब के साथ। ठीक है जी, सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं इसको जब ये अनकाउंटेबल होगा तो, और जब काउंटेबल होगा तो फिर अलॉट ऑफ को प्लूरल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देयर आर अलॉट ऑफ ट्रीज, देयर आर अलॉट ऑफ शॉप्स, देयर आर अलॉट ऑफ पीपल, प्लूरल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब काउंटेबल होगा तो। जब अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब लाएंगे, जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल वर्ब लाएंगे। अलॉट ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, अलॉट ऑफ पीपल स्पीक्स नहीं बोलेंगे, स्पीक्स ये सिंगुलर के लिए आता है। ही गोज, वी गो, तो ही गोज में एस लग रहा है, ई एस लग रहा है, ही सिंगुलर है इसलिए। वी गो इसमें नहीं लग रहा क्योंकि वी ये प्लूरल है सब्जेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज मच इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मच का इस्तेमाल क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। मच का इस्तेमाल क्वेश्चंस में और नेगेटिव में होता है, जैसे डू यू ड्रिंक मच कॉफ़ी, क्या आप बहुत कॉफ़ी पीते हैं? आई डोंट ड्रिंक मच कॉफ़ी, मैं ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीता। बट वी डू नॉट ऑफन यूज मच इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। मच को ज़्यादा हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते, उसके बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? अलॉट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। आई ड्रिंक अलॉट ऑफ कॉफ़ी, मैं बहुत कॉफ़ी पीता हूँ। ऐसे नहीं बोलेंगे आई ड्रिंक मच कॉफ़ी, अब ऐसे बोलेंगे आई ड्रिंक अलॉट ऑफ कॉफ़ी। डू ड्रिंक मच कॉफ़ी, ये सवाल है, इसमें बोल सकते हैं जी हाँ मैं बहुत कॉफ़ी पीता हूँ, यस अलॉट, नॉट यस मच। ऐसे नहीं बोलेंगे यस मच, मच के बजाय अलॉट। तो अलॉट को पॉजिटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मच का इस्तेमाल करेंगे। मच का इस्तेमाल पॉजिटिव में ज्यादा नहीं किया था। वी यूज मैनी एंड अलॉट ऑफ इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैनी, मच के मुकाबले में मैनी लफ्ज जो है और अलॉट ऑफ लफ्ज जो है, इनको हर टाइप के सेंटेंसेस में बोला जा सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो, सब में बोला सकता है। वी हैव मैनी फ्रेंड्स ऐसे ही बोल सकते हैं, वी हैव अलॉट ऑफ फ्रेंड्स ऐसे ही बोल सकते हैं। वी डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स ऐसे भी बोल सकते हैं, वी डोंट हैव अलॉट ऑफ फ्रेंड्स ऐसे भी बोल सकते हैं। डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स ऐसे बोल सकते हैं, और डू यू हैव अलॉट ऑफ फ्रेंड्स ऐसे बोल सकते हैं। पहला वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला सेंटेंस नेगेटिव है, तीसरा वाला सेंटेंस जो क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, यू कैन यूज मच एंड अलॉट विदाउट अ नाउन। मच और अलॉट को बगैर नाउन के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह? देखिएगा, एमी स्पोक टू मी बट शी डिडंट से मच। एमी ने मुझसे बात की लेकिन ज़्यादा कुछ बोली नहीं, ज़्यादा कुछ उसने बताया नहीं, ज़्यादा कुछ उसने कहा नहीं। बट शी डिडंट से मच। ठीक है, अब मच के बाद कोई दूसरा काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन कुछ नहीं आया, मच पर बात खत्म, मच के साथ कोई नाउन आया ही नहीं। ठीक है जी। डू यू वॉच टीवी मच, क्या आप टीवी बहुत देखते हैं? नो नॉट मच, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, यानी नॉट ऑफ्टन, बहुत ज़्यादा नहीं देखता। वी लाइक फिल्म्स सो वी गो टू द सिनेमा अलॉट। हमें फिल्म पसंद है इसलिए हम अक्सर सिनेमा जाते हैं। ठीक है, तो अलॉट जो है यहाँ पर सेंटेंस के आखिर में है, और अलॉट के साथ कोई लफ्ज़ भी बाद में नहीं आ रहा। आई डोंट लाइक हिम वेरी मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों अल्फाज में मच, मैनी और अलॉट, अलॉट और मैनी को तो आप किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस लिहाज से। और एक फ़र्क इसमें मैनी और मच का है, वो ये है कि मैनी काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा और मच अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा। दूसरा फ़र्क ये है कि मच को हम ज़्यादातर, मच को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है जी, मच को हम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डू नॉट ऑफन यूज मच इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, सवालिया जुमला, क्वेश्चन और नेगेटिव
इन दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यह है कि मच, मैनी और अलॉट, इन सब को बगैर नाउन के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस सूरत में आमतौर पर ये सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो ये चंद इस्तेमालात आए हैं। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ें, एक्सरसाइज बहुत है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, और एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोल चाल कर भी एक्सरसाइज क्या करें, जैसे आप उर्दू में बोल रहे हैं, दूसरा साथी आपका जो है वो इंग्लिश में उस तरह के जुमले बनाएं, छोटे छोटे जुमले ही सही। ठीक है जी, वो आप बनाएं और दूसरे साथी उसको इंग्लिश में बोले। ऑन द स्पॉट चलते फिरते भी आप बना सकते हैं, इसके लिए अलग से बैठ कर वक्त लगाने की भी ज़रूरत नहीं। ऑन द स्पॉट चलते फिरते जो भी चीज़ सामने आती रहे उसी को लेकर जो है आप सेंटेंसेस बनाते रह सकते हैं। चलिए, एक आखिरी इसमें अ लिटिल और अ फ्यू, ये भी क्वांटिफायर है, इसका इस्तेमाल भी देख लें। अ लिटिल और अ फ्यू दोनों का मतलब है थोड़ा, कुछ और थोड़ा। अ लिटिल, इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे अ लिटिल वाटर, अ लिटिल टाइम, अ लिटिल मनी, अ लिटिल सूप। ठीक है जी, थोड़ा, तो थोड़ा पानी, थोड़ा वक्त, थोड़े पैसे, थोड़ा साबुन, साबुन नहीं, साबुन को सोप बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी स्पेलिंग होती है SOAP, सोप। और ये होता है SOUP, सूप। कौन सा वाला, जो चिकन के पंजों का बनता है, वो वाला सूप। और भी दूसरी चीज़ों के बनते हैं। अफ्यू, ये इसके माने भी थोड़ा, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल नाउन को चूंकि प्लूरल इस्तेमाल किया करते हैं, इसलिए प्लूरल नाउन इसके बाद लेकर आएंगे, जैसे अ फ्यू बुक्स, कुछ किताबें या चंद किताबें। अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवालात। अ फ्यू पीपल, कुछ लोग। अ फ्यू डेज, कुछ दिन। आ को ब्रैकेट में यूं लिखा है कि आ के को हटाकर भी बोल सकते हैं। फ्यू पीपल, फ्यू बुक्स, फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू डेज, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अ लिटिल, इसी तरीके से अ लिटिल में आ को ब्रैकेट में लगा, आ को हटा के बोल सकते हैं। अ लिटिल, इसका माने सम बट नॉट मच, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। शी डिडंट ईट एनीथिंग बट शी ड्रैंक अ लॉट, शी ड्रिंक अ लिटिल वाटर। शी डिडंट ईट एनीथिंग, उसने कुछ खाया नहीं, बट शी ड्रैंक अ लिटिल वाटर, लेकिन उसने थोड़ा सा पानी पिया। आई स्पीक अ लिटिल स्पेनिश, मैं थोड़ी बहुत स्पेनिश बोल लेता हूँ। सम स्पेनिश बट नॉट मच। कैन यू स्पीक स्पेनिश, क्या आप स्पेनिश बोल सकते हैं? जी हाँ, थोड़ा बहुत, अ लिटिल, थोड़ा बहुत। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस, अ लिटिल, थोड़ी बहुत, बट नॉट मच, ज़्यादा नहीं। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अ फ्यू, इसके माना भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, लेकिन ये जो है काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू मेक अ फ्यू फोन कॉल्स, माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, माजरत। ठीक है जी, माजरत, मुझे माफ़ कीजिएगा, यह माजरत, मुझे चंद फ़ोन कॉल करनी है। वी आर गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, हम दूर जा रहे हैं चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। आई स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ स्पेनिश। ए, आर देयर एनी शॉप्स नियर हियर, क्या यहाँ पर आसपास कोई दुकान है? यस, अ फ्यू, जी हाँ, कुछ दुकानें हैं। अच्छा जी, जहाँ पर लिटिल बगैर आ के इस्तेमाल हो, आ काटा हुआ है, विदाउट ए, तो वहाँ पर लिटिल के माना ये भी होते हैं, नियरली, नियरली नो, और नियरली नथिंग, यानी तकरीबन ना के माना में, नहीं के माना में। ठीक है, नहीं के माना में लिटिल का इस्तेमाल बगैर आ के किया जाता है। इस इस्तेमाल पर ख़ास तौर पर आप हज़रात से तवज्जो चाहूँगा। जब लिटिल को आ के बगैर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मनफी बनाते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से ये काम करता है। जैसे नॉट लाकर मनफी बनाते हैं, इसी तरीके से लिटिल लगाकर भी मनफी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, लिटिल डिड आई नो, मुझे इसका इल्म नहीं था। लिटिल डिड आई नो, मुझे इसका इल्म नहीं था, यानी इसका इल्म था लेकिन बहुत कम था।
मुझे इसका इल्म बहुत कम था, यानी ना के बराबर था। तो हम उर्दू में आमतौर इसका तर्जुमा ये करते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं था। लिटिल डिड आई नो, मुझे इसका इल्म नहीं था। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिटिल का मतलब ना। देयर वॉज लिटिल फूड इन द फ्रिज, फ्रिज में बहुत कम खाना था, यानी तकरीबन ना के बराबर। इट वॉज नियरली एम्प्टी, तकरीबन खाली था। इट वॉज नियरली, नियरली के माने तकरीबन। इट वॉज नियरली एम्प्टी, तकरीबन खाली था। यू कैन से वेरी लिटिल, वेरी लिटिल भी आप इसकी जगह कह सकते हैं। डैन इज वेरी थिन बिकॉज ही ईट्स वेरी लिटिल, डैन जो है बहुत पतला है क्योंकि वो बहुत कम खाता है, यानी ही ईट्स नियरली नथिंग, वो तकरीबन ना के बराबर खाता है। जब फ्यू को बगैर आ के इस्तेमाल करते हैं तो इसके माना होते हैं नियरली नो, तकरीबन ना। देयर वर फ्यू पीपल इन द थिएटर, इट वॉज नियरली एम्प्टी, थिएटर में चंद ही लोग थे, तकरीबन खाली था वो। यू कैन से वेरी फ्यू, और ऐसी सूरत में फ्यू की जगह आप वेरी फ्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यू मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स, आप बहुत कम गलती करते हैं, बहुत कम गलतियां करते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है और सही इस्तेमाल पता चल रहा है आपको अल्फाज का। इनको आप सही इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। कंपेयर लिटिल एंड अ लिटिल, they have a little money so they are not poor, they have a little money, उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं इसलिए वो गरीब नहीं है, यानी they have some money, उनके पास कुछ पैसे हैं। they have little money, उनके पास बहुत कम पैसे हैं। they are very poor, वो बहुत गरीब हैं। तो सिर्फ आ हटाने का फ़र्क है, लेकिन इसके माना है कि वो मालदार हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं। और they have little money यानी उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये देखिए, ये वाला इमोजी हैप्पी है, ये आ है इसके पास इसलिए हैप्पी है। आई हैव अ लिटिल मनी, आ गया इसलिए बेचारा ये हैप्पी है। और इसके पास आ नहीं है इसलिए बेचारा ये गरीब है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। घबराने की बात नहीं है, कुछ पैसे। ठीक है जी। तो आई हैव सिर्फ आ का फ़र्क है, लेकिन ये कि माना में जो है वो काफ़ी फ़र्क इससे पैदा हो जाता है। कंपेयर फ्यू एंड अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, मेरे पास चंद दोस्त हैं, मेरे चंद दोस्त हैं, मैं ऐसे कोई तन्हा या अकेला, ठीक है, लोनली नहीं हूँ। आई एम नॉट लोनली, मैं लोनली नहीं हूँ। इसके पास आ है, आई हैव सम फ्रेंड्स, यानी कि मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, घबराने की बात नहीं है, मैं उनके साथ असर के बाद जो है क्रिकेट विकेट खेलने चला जाता हूँ। ठीक है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। आ हटा देंगे तो ये मतलब हो जाए क्या, है ही नहीं, ना के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे तो दोस्त ही नहीं है, ना के बराबर दोस्त है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई एम सैड एंड आई एम लोनली, मैं गमगीन हूँ, उदास हूँ और अकेला हूँ। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे दोस्त ना के बराबर हैं। नियरली नो फ्रेंड्स, तकरीबन ना के बराबर दोस्त हैं मेरे। चलिएगा, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है आज। आज हमने 3 यूनिट कवर किए हैं। पहले यूनिट में बोथ, आइदर, नाइदर, और दूसरे यूनिट में अ लॉट, मच, मैनी, और तीसरे यूनिट में अ लिटिल, अ फ्यू, और लिटिल और फ्यू, और आ के साथ और बगैर आ के दोनों में क्या फ़र्क हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें आज हमने कवर करी है। उम्मीद है आप सभी हजरात को ये समझ में आया होगा। इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। क्लास में अगरचे समझ में आ जाती हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन टू बी एबल टू स्पीक without mistakes and to be able to have mastery or to be able to have command over all these things, you have to do a lot of practice, right? And as the saying goes, practice makes a man perfect. So if you want to be perfect, you have to keep practicing, and you have to keep grinding, working hard, making sure that you leave no stone unturned to practice your speaking with your friends and with your classmates. If you do that, inshallah everything will fall in place for you people.
Okay, let's wind up today's session and see you people tomorrow with a new chapter, with a new lesson. All right. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.